अब आप सभी लोग आज से रोज भोग लगाओगे, ठीक है? जो भी घर में बने भगवान को भोग लगाओ, ठीक है? लगाओगे ना? हाँ। सबरिक देर सुबाज संग प्रेम से भोग लगाओ, सबरिक देर नाम के संग प्रेम से भोग लगाओ, प्रेम से भोग लगाए मेरे कान्हा, प्रेम से भोग लगाओ। सीताराम आई रे राम श्याम आई रे, मेरे भोग लगाओ लगाए। भगवान तो कहते हैं अगर मुझे बुलाओगे तो हम मानेंगे नहीं, चले आएंगे। भगवान फिर आ गए, लेकिन इस बार क्या किया? जैसे ही गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली हैं तो भगवान ने गर्गाचार्य जी को वहीं पर चतुर्भुज रूप के दर्शन दे दिए। आज जैसे गर्गाचार्य जी को भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए, गर्गाचार्य जी मस्तक पर लेट गए, मस्तक झुकाकर भगवान के चरणों में लेट गए। अरे प्रभु, मैं इस पुरोहिती कर्म को करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे गुरु ने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा, इसी पुरोहिती कर्म के फलस्वरूप तुझे एक दिन भगवत प्राप्ति होगी, इसलिए मैं पुरोहिती कर्म को करने के लिए तैयार हो गया। और आज आपने मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया है। और इसके पश्चात मेरे प्रभु थोड़े से और बड़े हुए, और जैसे ही थोड़े से और बड़े हुए हैं तो एक बार मैया ने क्या किया? अपनी समस्त दासियों की छुट्टी कर दी। हाँ, और छुट्टी करने के बाद में मैया ने विचार किया, मेरे लाला का अन्नप्राशन संस्कार हो गया। हाँ, तो क्यों ना आज अपने हाथों से अपने लाला को क्या करूं? माखन मिश्री खिलाऊं। हाँ, तो क्या करती है मैया? मैया आज स्वयं मथानी लेकर के प्रेम से दही को भाती है, हाँ, मक्खन को भाती है। इतने में भगवान को भूख लगाई, तो जैसे ही भूख लगाई है तो क्या हुआ? बोले उसी समय पर मैया ने मथानी का कार्य छोड़ दिया और छोड़ करके मेरे प्रभु को दुग्धपान कराने लगी। और मैया का दुग्धपान जैसे प्रभु करने लगे तो भगवान के उदर में जो ब्रह्मांड में 33 कोटि देवी देवता, इंद्रादिक महात्मा, संत महात्मा, मुनीन्द्र, भक्तगण, हम आप सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवती मैया यशोदा का ये प्रसाद हमें भी मिल जावे। भगवान कहते नहीं, ये तो मेरी मैया का प्रसाद है, ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा। और महाराज उसी समय पर चूल्हे के ऊपर बटोई में दूध गर्म होने के लिए रखा दिया था मैया ने। तो बटोई के दूध ने विचार किया कि मेरा जन्म बिल्कुल ठीक समय पर हुआ, जिस समय पर मुझे प्रभु स्वीकार कर सके। और फिर भी प्रभु मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, मुझे अपनी सेवा का अवसर नहीं दे रहे। समझ में आ रही ना बात? तो कहीं ना कहीं मुझ में कोई खोट है। अब अगर मेरा जीवन प्रभु के काम नहीं आ सकता तो इसी अग्नि में जल करके मैं मर जाऊंगा। और क्या किया? दूध ने क्रोध को धारण किया, और क्रोध को धारण करने के पश्चात अग्नि में आत्मदाह करने लगा। और जैसे ही क्षण दूध जब अग्नि में गिरता है तो छन्न छन्न की आवाज आती है, और चूल्हे में गिरता है तो जरूर आती है। तो छन्न छन्न की आवाज आई। मैया यशोदा के कान में जैसी दूध के जलने की आवाज गई तो मैया ने भगवान को भूमि पर लिटा दिया, और भूमि पर लिटाने के बाद में जल्दी से भगवान मैया ने बटोई को उतार के नीचे रखा। क्यों? क्योंकि माताओं को दूध और पूत से बड़ा स्नेह होता है। और आज भगवान को ये बात ठीक नहीं लगी। हाँ, क्यों?
भगवान विचार करने लगे, देखो तो मैया मुझसे ज्यादा इस दुग्ध से स्नेह करती है। भगवान को थोड़ा क्रोध आ गया। आज मैया आई भगवान को भूमि से उठाने के लिए, लेकिन मानो भूमि भगवान की आगे होने वाली पत्नी है, तो मानो प्रियतम का संग पाके अपने प्रियतम को छोड़ नहीं रही। और प्रभु नाराज हैं तो प्रभु ने अपने भार को बढ़ा लिया है। मैया ने क्या किया, बोले ठीक है लाला है, थोड़ी देर बाद मान जाएगा। क्या किया, मैया लाला को छोड़ करके यमुना जल भरने को चली गई, और भगवान ने क्या किया, उसी समय पर मिट्टी के एक डेला को उठा के खा लिया। भूमि के तत्व को भगवान ने शुद्ध किया है, मिट्टी को खा करके भूमि तत्व को। इसके बाद में क्या हुआ, बोले जब मैया वापस आई तो देखा कि लाला ने मिट्टी खाई हुई है। तो आज मैया को थोड़ा सा क्रोध आया। अच्छा, तुम ये मिट्टी खाने के लिए मेरे घर में आया है? नित माखन मिश्री यहाँ होती है। अरे माखन मिश्री खा, मिट्टी खाता है तू? क्या किया, आज मैया ने जाकर के लाला को एक सीखचे से बांध दिया जाकर। मैया बार बार बांधती है, लेकिन भगवान बंध नहीं रहे। मैया बांधते बांधते परेशान हो गई, लेकिन फिर भी भगवान बंधते नहीं है। तो मैया हाथ जोड़ करके लाला से कहने लगी, कन्हैया अब तुम बंध जाओ, हाँ अब तुम बंध जाओ। और जैसे इतना कहा है तो उसी समय पर लाला मैया के प्रेम में बंध गए। भगवान प्रेम से बंधते हैं। मैया जैसे भगवान बंधे हैं, तो आज क्या हुआ, बोले उसी समय पर मैया घर के अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई, और भगवान क्या किए, आज जो ताड़ के वृक्ष हैं उन वृक्षों को भगवान निकल गए, और जैसे निकल